हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। डुमरी के अतकी गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया कोहराम, एक बुजुर्ग को रौंद कर उतारा मौत के घाट। तीसरी थाना के भुराई गांव में घर में फंदे से झूलता मिला महिला का शव। मृतका की मां ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का लगाया आरोप। सदर प्रखंड के पूर्णा नगर पंचायत ने पशु शेड योजना में हुई भारी लूट, जांच के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को दिया आवेदन। और भाकपा माले ने आंदोलन कर रहे किसानों की रिहाई की मांग को लेकर निकाला प्रतिवाद मार्च। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह जिले में इन दिनों हाथियों के झुंड ने कहर बरपा रखा है। हाथियों का झुंड पिछले कुछ दिनों से लगातार भ्रमणशील है, जो विभिन्न इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं अब यह झुंड जानलेवा हो गया है। ताजा मामला डुमरी प्रखंड अंतर्गत अतकी का है, जहां हाथियों के झुंड एक बुजुर्ग को रौंद कर मार दिया है। मृतक सिकरा मांझी था। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड अचानक गाँव में घुस गया। इस दौरान मृतक के घर को निशाना बनाते हुए अनाज और अन्य सामान हाथी चट करने लगे। हाथियों को देखकर परिवार जन सहम गए और इस दौरान घर से किसी तरह मृतक की पुतहू और बच्चे निकल गए, मगर सिकरा मांझी फंस गए, जिसके बाद हाथियों ने उसे बुरी तरह से रौंद दिया और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव और आसपास के इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है। सुतल हले सब ससुर और हम ए घर में। हाँ, एगो बेटा और एगो ये बिटिया हलो। त हमनी भगलिए धसले त हम केवरिया पहले खोलल के केवरिया, वहाँ से हमनी भगलिए। फिर जहाँ सुतल हले वहाँ गिरले इटवा, त हमनी सब उठ गलिए। ससुरा के कहलिए बोल चल भाग, बोल या गेल थी घर धसे खातिर। त हमनी भगलिए बोल हथी, त भगलिए हमनी त धाना खाए लगल थे। त ई ना भगे पड़ले त हमनी सब माँ बेटा हमनी भाग गलिए, एगो छोड़ा और हम। कईगो हाथिया लो? हथिया ना ध्यान दिलिए, हमनी भागे खातिर। कै बजे रात के? 2 बजे। 2 बजे। हाँ। तीसरी थाना इलाके के गढ़खुरा पंचायत के भुराई में एक महिला का शव फंदे से झूलता मिला है। मृतका अमरजीत शर्मा की पत्नी 30 वर्षीय सुलेखा देवी थी। घटना की जानकारी पर तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया।
घटना को लेकर मृतिका की मां सोनिया देवी ने दहेज की खातिर अपनी बेटी की हत्या का आरोप दामाद अमरजीत शर्मा, सास समेत अन्य ससुराल वालों पर लगाया है। इस संबंध में मृतिका की मां ने तीसरी थाना में लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में मां सोनिया देवी ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी सुलेखा की शादी अमरजीत शर्मा के साथ की थी। शादी के बाद उसे 2 बच्चे भी हुए। इस दौरान लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। इस दौरान दहेज की भी मांग की जाती थी। कमा के अले तो लाइन दल का 2.5 खंडा साड़ी वाला लाइन के दल का नुनी के और तेने दू दिन हमार नुनी घर में सुतले जहाँ नुनी सुतले तहाँ 2 दिन 3 दिन सुतले तब फिर 2 महीने बैठो कि उसका कल थी तहाँ 2 महीने बैठो मिल के और 2 मारल थी तो नुनी हमार कहल कि कने कहीं से उठा के फकर के मारल ऐसे कटी करके कने छिला गल लोरिया फेंके मार गए से कह दल का 2 बैठो महीने बैठो मिल के खूब मार रही थी और 2 महीने बैठो एक घर में सुतो थी एक घर में खा थी न बाल बच्चा के कुछ दे खाए पिए ले न हमार नुनी के से चाल बोल कर न नुनी घर में ढुका है कुछ न और 4-5 रोज चल गए कने कने पहुना है फिर 4-5 रोज पहुना चल गए फिर अभी अले तो अले हमार बेटिया गले हमारा घर कहले गे बेटी अली हमारा घर तो पहुना बेसरी बोल चल रहती बेटी गया मैं गया कते बोल गया मैं गया हमारा नियर आदमी कते बोलो से कखनो ना हमार घर सटबो ना कखनो घर ढुको है गे मैं गया कुई में आगो पेसला जो ना कुई में जा पेसला जो ऐसे हमरा कखनो चाल ना करो अगे बेटी बेचरी से कब पहुना बेटी बेचरी से बोलियो चलियो बेटी बेचरी से राखियो बेटी गे बेटी बेचरी से राखियो बेटी बेचरी बोलियो बेटी की कर गया मैं गया से मैं गया ऐसे कसबा कर बेटी गया कसबा करबा बेटी बाजार के साथ बेटी ठहरे बेटी हम कसबा करबे की फर फैसला करबे सब कुछ करबे बेटी ठहरे गया मैं गया कहो कि बोल तारा मरा लेबो तो हम बेचबो कमाई मरा लेबो। इधर घटना को लेकर मृतिका की सास सुमित्रा देवी का कहना है कि मृतिका ने लोन ले रखा था। इस दौरान फाइनेंस कंपनी के लोग तगादा में आए थे जिस कारण प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर लिया। इस दौरान वह घर पर नहीं थी। वहीं पंचायत के मुखिया इब्राहिम अंसारी ने कहा कि लोन के कारण ही घटना हुई है। हालांकि घटना का वास्तविक कारण क्या है यह तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। सुमित्रा देवी सास हम नहीं जानते। तो आप कहाँ थे उस समय? हम से हम गए नंदी घर रोड पर हलियो नंदी घर। और आपका लड़का कहाँ? लड़का चल गए बहन घर ना। हाँ तो कैसे हुआ घटना नहीं पता, क्यों लगाई फांसी? नहीं पता कैसे जानिए सुने लोन के पैसा खातिर बोलिए लोन के पैसा के लिए आया था? लोन के पैसा लिए ले। तो कहाँ से लोन ली थी? लोनवा वाला या वो ना सब दिए वाला 4 गो लोन उठे ले 4 गो लोन उठाई तो आप कोई बोल भाई बाप के दो लोन के पैसा भाई बाप के दो लोन के पैसा उठाए बोले या तो अपन की करे पैसा ले ही था बोले भाई बाबा पाक दो और भाई बाप अरे घोड़े आए चतुरो वाला कने लोन चतुरो ना। हाँ कोई पूरे गाँव से तो कोई चतुरो से। अब कैसे जाएंगे हम नहीं हल गए बाबू घर में हम घर में नहीं हल गए हम हल गए नंदी घर तो यहाँ हमारा सुन बता दिलियो घर लोन के है माइन लोन के है। और हम बहुत जगह देखें एक और रंजीत यादव भी देखें एक लेडीज़ मैंने ऊपर में सुतल था 2 तल्ला में और लोन वाला आया बस ज़बरदस्ती मैंने चढ़ गया ऊपर। वो लेडीज़ मेरे पास में आया कि मुखिया जी से देखें हमारे चढ़ गए हो तो डर लागो कि हो सको कहीं कुछ करते। हम बोले लोन लिया है दे दो तो हम उसको समझाएं कि भैया मजबूरी है लोन पैसा नहीं है इसलिए डर से दौड़ रहता है। लोन देवे नहीं करो या इसका सिस्टम बनाओ कि महीना में लो पैसा या तबे होगा, नहीं तो इस तरह लोग सब बर्बाद हो जाएगा लोन के चलते। और लोन नहीं चलती इस तरह हो रहा है। तो साप्ताहिक लोन था कि मंथली लोन? साप्ताहिक था इन लोग मैंने साप्ताहिक में दिक्कत है 6 दिन में कहाँ कमा पाएगा। 15 ही है ना। हाँ 15 ही लोन है। इसको महीना होना चाहिए लोग मैंने ऐसी करेगा लेकिन है कि 15 में। और है कि मैंने कोई रोजगार भी यहाँ नहीं है, रोजगार के चलते भी है जो पैसा कहें आमदनी का जरिया नहीं है तो फिर लोन लेगा। हम 10,000 रुपया 20,000 रुपया लिए तो वही पैसा जैसे लोग हमारा तो मालूम हुआ कि फलना जगह में शर्मा टोला में फांसी लगाकर कोई मर गया है। तो यहाँ आने पर मैंने देखे कि मैंने शर्मा टोला बोला कि नहीं लोन लिया था, लोन के चलती से लोग परेशान होकर मैंने लोन इधर मांग रहा है वो अंदर ढुककर फांसी लगाकर मर गया। मैंने लोने के अथी से। गिरिडीह प्रखंड के पुन्ना नगर पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत बन रहे पशु शेड योजना में जबरदस्त घोटाले को लेकर ग्रामीणों में रोष है। पुरान नगर पंचायत अंतर्गत वर्ष 2023 के पशु शेड योजना में भारी गड़बड़ी का मामला प्रशासन की भी जानकारी में है।
जिसको लेकर पूर्णा नगर के मुखिया, रोजगार सेवक और भेंडर से पशु शेड में हुई गड़बड़ी को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उसके बावजूद भी स्थानीय मुखिया और रोजगार सेवक और वेंडर तीनों मिलकर इस महाघोटाले को छिपाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को पंचायत क्षेत्र में हुए इस महाघोटाले को लेकर पुरान नगर पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता मृत्युंजय तिवारी, राजकिशोर दास, सुरेश दास आदि दर्जनों लोगों ने एक आवेदन उपायुक्त को सौंपा है। आवेदन के माध्यम से सभी लोगों ने उपायुक्त से पूर्व पंचायत क्षेत्र में बने पशु शेड योजना की जांच करवाने और इसमें दोषी मुखिया, रोजगार सेवक और वेंडर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। गौरतलब है कि पूर्णा नगर पंचायत में कई लाभुकों के नाम से पशु शेड योजना का पैसा उठा लिया गया है, लेकिन आज तक किसी भी लाभुक का पशु शेड का निर्माण नहीं हुआ है। कुछ लोगों का पशु शेड बना भी है तो उसमें बहुत सी कमियां देखी जा रही हैं। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि पंचायत में पशु शेड योजना के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। नगर पंचायत से संबंधित है। पूर्णा नगर पंचायत में मनरेगा का जो अति महत्वपूर्ण योजना था पशु शेड निर्माण में, इसमें 62 पशु शेड का मटेरियल का भुगतान में गबन किया गया है और जांच में जब भी अफसर जाते हैं तो उनको कागजी प्रोसेस में पूरा दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज हम लोगों ने फिर से आयुक्त महोदय को और उप विकास महोदय को आवेदन दिया है। उसमें मैप कैमरा के द्वारा जो अभी अधूरा कार्य अभी भी बचा हुआ उनका फोटो भी संकलन किया है और साथ साथ में आवेदक जो है उनका भी आवेदन हम लोगों ने समर्पित किया है और हमें पूर्ण आशा है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कितना का गबन हुआ है वहाँ पे? गबन 62 पशु शेड बनना था, उसमें से 62 पशु शेड बना ही नहीं था। बिना बने ही मुखिया ने अपने डोंगल से मटेरियल पेमेंट कर दिया था। उसके बाद जब जांच पड़ताल हुआ तो बाद में थोड़ा थोड़ा मटेरियल दिया गया, लेकिन आज भी 62 पशु शेड में 50 पशु शेड ऐसा है जिसमें नाद नहीं बना हुआ, प्लास्टर नहीं हुआ और 5 से 10 पशु शेड ऐसा है जो अभी दीवार उठ के खड़ा है और पेमेंट पूरा का पूरा निकाला जा चुका है। गिरिडीह शहर के पांडेडीह स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयुक्त रूप से एसडीपीओ जीतवाहन उरांव एवं झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बच्चों द्वारा बने मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का मॉडलों को बनाना आसान नहीं है। यहाँ के बच्चों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। विद्यालय के बच्चों ने इस प्रकार के उम्दा प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया है कि गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड का नाम रोशन करेगा। प्रतिभावान बच्चों ने विशेष रूप से स्मार्ट डस्टबिन, वाईफाई, रोबोट, ऑटोमेटिक इरिगेशन, होम सिक्योरिटी सिस्टम, फायर डिटेक्टर, 3-in-1 सेंसर, द थर्ड आई फॉर ब्लाइंड, रेन डिटेक्टर, क्लॉथ डिटेक्टर इत्यादि विभिन्न मॉडलों को बनाकर सभी को अचंभित कर दिया। वहीं प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि ये बच्चे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अनुपम उपहार है। इन्हें गढ़ने के साथ उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो यह बच्चे अपने माता पिता एवं देश के नाम को रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महंतो, वसंत आनंद, उमा भारती, सुरभि सिन्हा, ज्योति सिन्हा, रश्मि कुमारी, लवली सिन्हा, विनोद राय, इरम सानिया इत्यादि की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस बताओ मैं बहुत ही जरूरत प्रकाश पब्लिक स्कूल पांडेडीह शिक्षा अकेडमी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल को बनाया है और आधुनिक तौर तरीके से विज्ञान आज जितना आगे बढ़ गया है और शायद हम अपने बच्चों को साइंस या विज्ञान से पीछे रखते हैं, वो हमारे समाज के लिए कलंक साबित होगा। तो मैंने बच्चों के माध्यम से बच्चों के द्वारा
ऐसा प्रोजेक्ट बना करके जिसमें केवल सिर्फ मोबाइल के द्वारा कार चलाई जा सकती है और बहुत ऐसे मॉडल बनाया गया है जिसमें बच्चों ने कुछ ऐसी अपने दिमाग को यूज करके, दिमाग का इस्तेमाल करके जो नमूना एक प्रेजेंट किया है। आज मैं समझता हूँ कि मुझे अपने विद्यालय के बच्चों पर हमें गर्व महसूस होता है और ये पूरी दुनिया और गिरिडीह और ख़ास करके इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपने हाथ से बाहर जाने देने नहीं चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से आक्रोशित गिरिडीह कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस वार्ता किया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को कभी भी संविधान निर्माता से कोई सरोकार नहीं रहा। जब भी मौका मिला भाजपा और उसके नेताओं ने बाबा साहब का अपमान किया है। कहा कि जब भाजपा खुद को इस मुद्दे पर घिरी देखी तो राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाया, लेकिन कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है, अपना विरोध जारी रखेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मंगलवार को गिरिडीह कांग्रेस गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग करते हुए शहर में विरोध प्रदर्शन करेगी, जबकि 28 को कांग्रेस का स्थापना दिवस जिले में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में अमित सिन्हा, सब्बीर खान, चंद्रशेखर सिंह, वरुण सिंह भी शामिल थे। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 20 तारीख को तो सत्र खत्म हुई लोकसभा का, उस पीरियड में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा संविधान के निर्माता बाबा भीमराव के बारे में कितना आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, उसका विरोध हम लोग सभी विपक्ष के नेता लोग और कांग्रेस पार्टी लगातार उनके विरोध में हम लोग इस्तीफा मांग कर रहे हैं। और आगामी जो पार्टी का जो स्टैंड है कि कल ही दिनांक 24 तारीख को हम लोग पूरे शहर में अम्बेडकर जी के संविधान निर्माता जिन्होंने इस देश का रचिता किया था संविधान निर्माता के रूप में, और उन्हीं के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफे की मांग को लेकर अपना पूरा शहर का भ्रमण हम लोग करेंगे। साथ ही साथ 26 दिसंबर को हमारे बेलगाम के कर्नाटक में 1924 में हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया था। उनके 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यालय में 26 तारीख को महात्मा गांधी के ऊपर एक विचार गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। हम लोग पूरे 139 वर्ष, पूरे गौरवशाली वर्ष हम लोग पूर्ण कर चुके हैं 28 दिसंबर को, और उसी दिन हम लोग 140वां में प्रवेश करेंगे। उस 28 दिसंबर के दिन स्थापना दिवस हमारी जो कांग्रेस पार्टी का है, पूरे प्रखंड कार्यालय में स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, जिला मुख्यालय में भी बनाई जाएगी। और भाजपा जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध में झूठी मुकदमा जो दायर किया है, ये बहुत ही फर्जी है। भाजपा वाले ने 25 मुकदमा हमारे राहुल गांधी के ऊपर दर्ज किया है। ये आप देख रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी पूरी फौलाद की तरह इस देश के लिए, नागरिकों के प्रति, पार्टी के प्रति खड़े हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से लोकसभा में झूठा इल्जाम कि भाई राहुल जी ने बुजुर्ग सांसद जो 2 को धक्का मार दिया गया। आपने टीवी में वीडियो के बारे में देखा होगा, हल्का सा चोट लगा उसी हॉस्पिटल में 1 घंटा के बाद फिर बैंडेज होता है, फिर 2 घंटा के बाद पूरा कवर हो जाता है उनका बैंडेज का। एक नौटंकी का दर्शाया जा रहा है और दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश की जनता को, जो अम्बेडकर के नाम पर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, तो ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास लोगों के प्रति किया जा रहा है। भाकपा माले ने एमएसपी लागू करने और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को गिरिडीह शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। गिरिडीह भाकपा माले की प्रतिवाद मार्च में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा समेत कई नेता और कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। झंडा मैदान से निकले प्रतिवाद मार्च के दौरान पार्टी नेताओं कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से किसान नेताओं को रिहा करने के साथ एमएसपी लागू करने की मांग किया। शहर भ्रमण के बाद भाकपा माले के नेताओं ने गिरिडीह डुमरी रोड स्थित परवाटांड संग्रहालय पहुंचे,
जहां उन्होंने गिरिडीह डीसी को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। जी, आज 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रव्यापी आज जो है विरोध दिवस है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। आप सभी देश के लोग जानते हैं कि आज दिल्ली में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने किसानों के ऊपर में दमन का जो है शिकंजा कसा हुआ है, किस तरह से किसानों के ऊपर में झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। और आज से 1 साल पहले जो कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा जो किसानों के समझौता हुआ था 3 कृषि काला कानून वापस लेने के बाद, उन समझौतों को लागू नहीं किया गया और उल्टा अभी कृषि विपणन नीति लाया है जिससे पूरे देश के जो किसानों को सार्वजनिक रूप से जो खरीदने का जो अधिकार था, बेचने का अधिकार था, अब निजी कंपनियों के हाथों में ये कृषि बाजार को भी दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि पूरी तरह से किसानों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अभी हमारा धान का सीजन बहुत अच्छा झारखंड में रहा है। झारखंड सरकार ने भी कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 3200 रुपये क्विंटल हम धान का मूल्य देंगे जी, लेकिन यहाँ पर मात्र 2300 रुपया दिया जा रहा है जी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश के सभी 787 जिलों में प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों का मकसद है कि इस देश में जो किसानों के लिए मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी कानून बनाने का जो वादा करके आंदोलन को समाप्त करवाया था, उस मोदी सरकार ने किसानों के प्रति धोखेबाजी और वादा खिलाफी का काम किया। उन्होंने आज तक वो कानून बनाया नहीं। और अभी जब किसान फिर उन्हीं मांगों को लेकर के किसान नेता दिल्ली के सरहद पर जब वो अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, उनकी हालत और तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देने के बजाय उल्टा उनका दमन करने में लगी है। इसलिए और झारखंड के संदर्भ में भी कई सवाल हैं, इस जिले को लेकर के भी सवाल है। यहाँ आपने देखा कि अभी किस तरह से किसानों ने अपना धान मजबूरी में 10 रुपये 8 रुपये कम किलो के रेट पर उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वो दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार हो। ये सारे लोग, ये सारी सरकार किसानों के खिलाफ है और इसलिए तब किसान एकजुट होकर के सभी किसान संगठन मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं। आज ये प्रतिवाद कार्यक्रम के जरिए एक आगाज है। आने वाले दिन में ये आंदोलन और बढ़ेगा। हम तमाम किसानों से आह्वान करते हैं, आम लोगों से आह्वान करते हैं कि वो किसानों के इस आंदोलन को समर्थन करें। आज जो हम लोग का कार्यक्रम है, साफ साफ बात है कि किसान जब अभी 26 नवंबर से आंदोलित हुई, ग्रेटर नोएडा में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनको हर सूरत पे रिहा करे और जो कानून लागू पास किया था उसको लागू करने की गारंटी करे। नंबर 2, हम झारखंड सरकार से भी कहेंगे कि केंद्र के हर सवाल को तुमको पास नहीं करना, खारिज किया जाए। झारखंड में गैर मंजूर भूमि की रसीद काटने की गारंटी करे, सिंचाई की प्रबंध करे, जंगल में बसे हुए जो रैयत हैं, जिनका घर मकान है, उनको उजाड़ने के बजाय उनको वन पट्टा देने की गारंटी करे। इन आह्वानों के साथ आज हम लोग आंदोलन की ओर हैं और आगे बढ़ेगा। गिरिडीह के जे फार्म सर्विसेज के द्वारा पहाड़पुर में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आत्मा के उप परियोजना निदेशक राकेश सिंह ने किसानों को कृषि तकनीक, कृषि उपकरण और मशीनरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से समय एवं श्रम की बचत होती है, फसलों के उपज में भी वृद्धि होती है। वहीं गिरिडीह के बीटीएम रमेश सिंह ने किसान उत्पादक संगठन के गठन, बीज उपचार, मिट्टी नमूना जांच एवं नैनो यूरिया के उपयोग से संबंधित विधि एवं उनके फायदे के बारे में जानकारी दी। वहीं जे फार्म सर्विसेज के फील्ड ऑफिसर
राकेश कुमार ने बताया कि कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर घर बैठे ही कृषि यंत्र ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य, पैक्स अध्यक्ष, एग्री क्लिनिक सेंटर गिरिडीह के रोशन कुमार, गिरिडीह एडीएम अनिकेत कुमार पासवान, किसान मित्र गणेश वर्मा सहित अन्य किसान उपस्थित थे। पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने सोमवार को गावा प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोकाय पंचायत अंतर्गत ग्राम पुजहरी और लक्ष्मी बथान गांव का दौरा किया। इस दौरान निजामुद्दीन अंसारी ने स्थानीय ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी गांव में सड़क नहीं बनना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों ने बिजली और पीने के पानी को लेकर भी अपनी पीड़ा विधायक के समक्ष रखा। ग्रामीणों से समस्या को जानने के बाद निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि गांव में सड़क, पानी और बिजली तीनों समस्याओं का समाधान जल्द करवाया जाएगा। बिजली वास्ते पोल कैसे गिराएगा? ट्रैक्टर से खींच के लगेगा ना ये आज तो फिर एक तो 4 दिन के बाद। और वृद्धा पेंशन जैसे मिलू है आदमी के जेकर कते आदमी के नाम है बहुत बूढ़ा बुढ़ी है यहाँ। तो वो सब दले थे, दरखास्त दले थे कि ना दले। रोड बन जाएगा तो जो पानी की समस्या है वो भी समाधान होगा। जो गरीब गुरबों के लिए मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन योजना लागू किया है या मैया समान योजना, उससे भी बहुत लोग वंचित हैं। हम लोग पहल करके उसको भी इसका लाभ दिलाएंगे। इस गांव में लगभग 45,000 के निवासी हैं। इसमें से किसी को भी ना प्रधानमंत्री आवास योजना का, नहीं अबू आवास योजना का लाभ मिला है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई मुखिया भी कभी देखने नहीं आते। ठीक है, हम लोगों का प्रयास रहेगा। यहाँ हम लोग कितने लोग हैं, हम लोग एक सर्वे कराएंगे कि कितने लोगों को अबू आवास या प्रधानमंत्री आवास चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से ये दिलाएंगे। आपके आने के बाद क्या ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सड़क और बिजली? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। इसी जंगल झाड़ में हम लोग मैंने लोगों को संगठित करके झारखंड राज्य लिए हैं। तो ये उम्मीद रखें कि झारखंडियों के लिए हम जरूर करेंगे। जब हम विधायक थे तभी जंगल जंगल में रोड बनवाए थे, नहीं तो कोई विधायक नहीं बनाता था। तो ये मेरे संज्ञान में नहीं था। अगर संज्ञान में होता तो कभी का ही यहाँ रोड पहुँच गया होता। भैयाजी फाउंडेशन के साथ राब्ता वेलफेयर ट्रस्ट ने अजीडीह स्थित नेत्रहीन एवं मुख बधिर विद्यालय के बच्चों के साथ पिकनिक मनाया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों के बीच खेलकूद की सामग्री, बैट बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि सामग्री भी दिया। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए विद्यालय में टेलीविजन और डिश एंटीना भी लगवाया। पिकनिक के दौरान बच्चों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खेल कूद का खूब आनंद उठाया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को मनोरंजन करवाना था, क्योंकि ऐसे बच्चे पिकनिक मनाने कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसलिए संस्था के सदस्यों ने विद्यालय में ही पिकनिक का माहौल तैयार कर बच्चों को आने वाले नए साल की खुशियां दी है।